नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तुत हैं श्री हर्ष का महाकाव्य लेकर के। जो महाकाव्य है श्री हर्ष का, उसका नाम है नैषधीय चरितम। और जो नैषधीय चरितम है यह एक प्रेम कथा है विद्यार्थियों। क्या है? एक प्रेम कथा है। एक राजा होता है निषद देश का जिसका नाम है नल, और एक राजकुमारी होती है विदर्भ देश की, और उस राजकुमारी का नाम होता है विद्यार्थियों दमयंती। तो ये दमयंती है और जो नल है, उन दोनों की जो प्रणय कथा है वह किस में वर्णित है? इस महाकाव्य में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इस महाकाव्य के सामान्य परिचय के विषय में कि यह जो महाकाव्य है वह कैसा है, इसमें क्या वर्णन है, कितने सर्ग हैं, कौन सा रस है, कौन सी रीति है, इन सभी के विषय में आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले जब आप देखते हैं कि इसमें जब आप देखोगे कि सर्ग की बात करते हैं हम, तो इसमें सर्ग हैं विद्यार्थियों 22। फिर देखिए, आप अगर देखते हैं कि भैया इसमें श्लोक कितने हैं, तो श्लोक हैं इसमें 2830। कितने श्लोक हैं विद्यार्थियों? 2830 श्लोक हैं। अगर हम बात करते हैं इसका उपजीव्य, क्या उपजीव्य, तो आप विद्यार्थियों उपजीव्य के विषय में अब तो समझ गए होंगे। उपजीव्य क्या होता है? उपजीव्य होता है जहाँ से इसकी कथा वस्तु ली गई है, उसको क्या कहते हैं? हम उपजीव्य कहते हैं। यानी इस महाकाव्य की कथा वस्तु जहाँ से भी ली गई है उसको कहेंगे हम उपजीव्य। तो देखिए, महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। कौन सा आख्यान है विद्यार्थियों? नल उपाख्यान। यानी महाभारत का जो वन पर्व है उसके नल उपाख्यान में यह कहानी दी गई है। यह जो इसमें वर्णन है ये कवि ने अपनी प्रतिभा से विस्तृत वर्णन कर दिया है, लेकिन बाकी हकीकत बात यह है कि उस महाकाव्य में यह जो कथा है वो दी गई है। फिर देखिए, यह जो महाकाव्य है वह अलंकृत शैली में है। कौन सी शैली में? अलंकृत शैली में। फिर देखिए, यह जो महाकाव्य है दूसरी खासियत इसकी यह है कि अलंकृत शैली में होने के बाद भी इसमें जो अगर हम रस की बात करते हैं कि भैया कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस मिलता है। जो प्रधान रस है वो कौन सा है? श्रृंगार है। इसके अलावा जहाँ भी युद्ध का वर्णन है वीर रस है, जहाँ भी शोक का वर्णन है करुण रस है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न है, किंतु ये जो है मूल जो रस होता है वो कौन सा है? इसमें श्रृंगार रस है। फिर उसके बाद देखिए, महाभारत में जो अब इसका जो प्रारंभ देखते हैं आप इसमें, तो जो प्रारंभ है अगर स्तुति अगर माने तो इसमें क्या है? सूर्य की स्तुति की गई है। इसमें थोड़ा सा संशय है, पर फिर भी क्या है, आप विद्यार्थी देखेंगे तो इसमें क्या है, जो स्तुति मिलती है वो सूर्य की मिलती है। अब देखिए, ये जो महाकाव्य है इसका बृहत्त्रयी में स्थान है, और बृहत्त्रयी में आप जानते हैं संस्कृत साहित्य के 3 महाकाव्य आते हैं। एक तो है आपका क्रातार्जुनीयम, ठीक है। दूसरा है आपका शिशुपाल वधम, इसमें सर्ग की बात करें तो देखिए इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें 20 सर्ग हैं। और तीसरा है नैषधीय चरितम। और इसमें विद्यार्थियों 22 सर्ग हैं। अब ये जो 22 सर्ग का महाकाव्य है, श्रृंगार रस हो गया। अगर आप बात करते हैं कि भाई इसमें रीति कौन सी है, तो रीति की बात करेंगे तो इसमें वैदर्भी रीति है विद्यार्थियों। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति। फिर देखिए, वैदर्भी रीति है। और नल दमयंती की
तो आप देखेंगे एक राजा हुए हैं निषद के, और निषद के जो राजा थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था विद्यार्थियों नल। तो देखिए निषद देश के राजा हैं जिनका नाम क्या है, नल, और विदर्भ देश की जो राजकुमारी है दमयंती की प्रणय कथा है इसमें। क्या है, प्रणय कथा। किस किस की, जो राजा नल है और जो इन राजकुमारी है दमयंती, उसकी प्रणय कथा का वर्णन है विद्यार्थी इसमें। अब देखिए फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो एक इसमें, क्योंकि ये जो दमयंती है इस महाकाव्य में इसको इतना सुंदर बताया गया है कि जो देवता हैं वह भी इस दमयंती को पाना चाहते हैं। देवता भी इस बात को चाहते हैं कि दमयंती से हमारा विवाह हो जाए। तो जो देवता हैं और एक नल, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इस महाकाव्य की कथा वस्तु तो अब उसमें पढ़ेंगे कि जो राजा नल है और 4 देवता होते हैं, जब दमयंती का जब स्वयंवर होता है तो उसमें जाते हैं और 4, क्योंकि जो दमयंती है वह दमयंती नल को पसंद करती थी, तो जो 4 देवता थे वह नल का रूप रख लेते हैं, और नल का जब रूप रख लेते हैं तो उन सबको क्या कहा जाता है, पंचनली। तो देखिए ये पंचनली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से देवता हैं, तो आप ध्यान रखेंगे पंचनली में क्या था, एक तो इंद्र देवता था, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चतुर्थ था आपका यम, और इनके अलावा एक 5वां, ये देवता नहीं था, ये राजा था नल। तो इन सबको मिलाकर के क्या कहा जाता है, पंचनली कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे बृहत्त्रयी में इसका स्थान है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इस महाकाव्य में जो प्रमुख प्रमुख सूक्तियाँ हैं इसके बारे में जो उक्तियाँ हैं उनको लिखेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए यह जो महाकाव्य है उसके बारे में कुछ उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, कुछ उक्तियाँ हैं और कुछ सूक्तियाँ हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे उक्तियों के विषय में और सूक्तियों के विषय में। तो देखिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण उक्ति है, नैषधम विद्वदौषधम। तो देखिए एक तो ये है नैषधे पदलालित्यम। तो आप ध्यान रखेंगे नैषध जो महाकाव्य है उसमें कवि जो श्रीहर्ष हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, पदलालित्य के लिए। फिर देखिए नैषधम विद्वदौषधम। ये कहा गया है कि जो नैषधीय महाकाव्य है वह विद्वानों के लिए औषधि है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो काव्य लिखा है उस काव्य में सब पूर्ण ऐसे तत्वों को लिखा है और संपूर्ण तत्वों को लिखा है। ज्योतिष इसमें है, सब कुछ जो विषय होते हैं उन सभी विषयों का वर्णन होने से यह जो महाकाव्य, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है वह विद्वानों के लिए क्या है, औषधि का काम करता है। और फिर कहते हैं देखिए उदिति, क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि काव्य प्रतिभा और विद्वता की जो झलक है ना वो इसमें इतनी है कि शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र के जितने भर तत्व होते हैं उन सब का वर्णन होने से इस महाकाव्य को क्या कहा गया है, विद्वानों की औषधि कहा गया है। अब फिर देखिए यूँ कहते हैं कि उदिते नैषधे
उदिते नैषधे काव्ये उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवीय। यह उक्ति है विद्यार्थियों किसके विषय में? श्रीहर्ष के विषय में, कि जब नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है उसकी जब उत्पत्ति हो गई तो जो माघ है अर्थात जो शिशुपाल वदम है और जो भारवी का किरातार्जुनीयम है उनका जो प्रभाव था संस्कृत साहित्य में, वह जो प्रभाव है वह कैसा हो गया? समाप्त हो गया। तो इसलिए कहा गया है उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवीय। अब देखिए फिर उसके बाद कुछ और हैं सूक्तियाँ जिनके विषय में आप देखेंगे तो क्या है, देखिए एक सूक्ति है इसमें, ये तो उक्तियाँ हैं विद्यार्थियों, ये सूक्ति है। क्या है? देखिए मैथिली महाकाव्य में कहा गया है कि आर्जवम ही कुटलेषु न नीतिः। क्या कहा? आर्जवम ही कुटलेषु न नीतिः। ये एक सूक्ति है जो प्रसिद्ध है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ कोमलता का व्यवहार नहीं, नीति का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आर्जव कुटिलेषु न नीति है, कि कुटिल जो व्यक्ति होते हैं उनमें कोमलता का व्यवहार करना चाहिए, नीति का नहीं। अब देखिए विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं। आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों विषय वस्तु के विषय में। किसके विषय में? कि इस नैषधीय चरितम की जो विषय वस्तु है वह कौन सी है, मतलब इसकी विषय वस्तु में क्या वर्णन है, क्या है इसकी विषय वस्तु, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम आगे वाला जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।